अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नवी वीडियो च वेलकम। जिवें कि अमरीका जिहड़ा है पूरी दुनिया ते रूल करदा पिया है और अमरीका दीयां तरजीहात हर टाइम बदलदियां रहिंदियां ने, कदी किसे दे हक विच ते कदी किसे दे हक विच। एक फौजी जिहड़ी इन्हां ने वीडियो बनाई है, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ट्रंप ने दरअसल खालिस्तान दे बारे ट्रंप ने खालिस्तान दे बारे च कोई गल कीती है ना, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਟੋ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। प्रवासी पहले 30-40 साल पहले से भी रहते आए हैं पंजाब के अंदर, लेकिन अभी पिछले 5-6 साल से है ना, जो क्रिमिनल माइंडेड बंदे हैं, जो प्रवासी, उनको भेजा जा रहा है। जो यूपी बिहार के क्रिमिनल है, जिनको तड़ी पार का आदेश मिला हुआ है, उनको जानबूझ कर पंजाब में स्थापित किया जा रहा है, सिर्फ किस लिए? अपना एक वोट बैंक स्थापित करने के लिए। ये सरकारों की ना बहुत गंदी राजनीति होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ राजनीति हमेशा गंदी होती है। ये केजरीवाल जो है, और ये बुच्चड़ है जो बैठा रखा है पंजाब का सीएम बना के, ये लोग मिलके उन भैयों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बताओ, एक बच्चे के साथ गलत काम किया भैया बिहारी ने, उसको सुरक्षा देने के लिए बीएसएफ लगा दी। दूसरा, लड़कियों को कल की बात है, कल का एक वीडियो आया था मेरे पास, आपने भी देखा वीडियो। छोटी छोटी बच्चियां 6-7 साल की, ज्यादा बड़ी एज नहीं उन बच्चियों की। उन बच्चियों के पीछे गाड़ी लेकर लग गए, बोले हमारी गाड़ी में बैठ, हमारी गाड़ी में बैठो। बच्चियां डर गई, तो वहां पे सुरक्षा मिल गई। अब जब इनका अगर निहंग सिंह ने सौदा लगा दिया, फिर ये दूसरे टाइप पर रोएंगे कि हमारे साथ ऐसा करते, निहंग सिंह वैसा करते हैं। सही बात है। तो अभी बाबा कुलविंदर सिंह जी, मेरी कल भी बात हुई थी, और वो लगे हुए हैं इसी काम में। ये भैयों को ढूंढना। सब मामला ये है कि इन भैयों को वहां से पीछे से प्लान करके कौन लाता? एक तो उधर से आरएसएस वाले की मोहन भागवत का बयान आता, हिंदू राष्ट्र मानो तो तुम्हारा फायदा है, नहीं मानोगे तुम्हारा नुकसान। बिल्कुल। अमेरिका भी हमको दबोच रहा है, पाकिस्तान दबोच रहा है, सऊदी अरब दबोच रहा है, बांग्लादेश की तरफ अमेरिका ने आके अपना अड्डा जमा लिया। चीन ने हमारी सीमा जो है, भारत की सीमा के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो ये चल क्या रहा है? पूरी हमारी दुनिया है, एक ना किस तरफ ये इशारा हो रहा है? एक तो होती है पॉलिटिक्स जो अपने देश में चलती है, होती है जियो पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स क्या चल रही है, पाकिस्तान का, और क्या कौन सा ऑपरेशन तंदूर सिंदूर क्या किया था इन्होंने। जी। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा दे दिया, अमेरिका ने मदद दी, चाइना ने भी मदद दी, सभी ने मदद दे दी। हमारे साथ कोई नहीं आया, हमारे साथ कोई नहीं। ये अच्छा श्रीमान जी चला गया चाइना, वहां पे इसकी डुगडुगी ही बजा दी तंदूरी लाल की, बेइज्जत होके आया है। ऐसा मतलब कि बुलेट प्रूफ बेशर्म इंसान है ये। वहां से बेइज्जत होया, फिर रसिया की तरफ, फिर रसिया से बेइज्जत होया, फिर अमेरिका की तरफ चल दिया। और अमेरिका वाला डोन टू साहब तो वैसे ही तैयार बैठा है। तो अमेरिका ने, ट्रंप ने, फौजी साहब, आज जो नया झटका दिया उसके बारे में बताओ। झटका नहीं, दिवाली तोहफा जो ट्रंप ने दिया, इसका पंजाबियों के ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा? सिखों को नहीं, सिखों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या केवल भारतीयों के ऊपर इसका फिर फर्क? ये सिर्फ उनके लिए है जो कि वो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, लिंडू टाइप के लोग होते हैं, गोबर मूत्र भगत। वो गोबर मूत्र वालों को तुम्हारे को बहुत अच्छा दिवाली गिफ्ट दिया है ट्रंप साहब ने। 88 लाख रुपए का जुर्माना है अगर गलती से भी दिवाली मना ली तो। दिवाली मनाई तो 88 लाख रुपए जुर्माना है, जबकि ट्रंप साहब खुद लोहड़ी मनाते हैं। अंदाजा लगा लेना तुमको, तुम्हारा कौन सा चिंटू राष्ट्र बनेगा या खालसा का राज बनेगा, वो अंदाजा लगा लेना। ऑस्ट्रेलिया में वो बोलते हैं भाई, जो मतलब अपने लिंडू राष्ट्र की इसकी मांग करता है, उसको निकालो ऑस्ट्रेलिया से। जापान से भी निकाला जा रहा है, ब्रिटेन से भी निकाला जा रहा है, हर एक जगह से इनको निकाला जा रहा है, फिर भी इनकी समझ में नहीं आता। और यहाँ आते अब ये 2 अक्टूबर से बोल रहे शुरुआत करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की। अच्छा, तो जल्दी करो भाई, बनाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन ये वो भी नहीं बनाते, बोलते हैं। वैसा वहां से हिंदू राष्ट्र वालों को निकाल रहे हैं, तो जो खालिस्तान बोलते हैं वहां पर खालसा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है फिर? उनको सुरक्षा मिल रही है, उनको तो खुद बोलता है ट्रंप भाई कर सकता है। जब ट्रंप का जो गृह क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने रेफरेंडम की वोटिंग करवा दी, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। पता क्या था, इन लोगों ने एक नैरेटिव सर्जा कि भाई कोई भी अगर कोई सिख सरदार है, कोई थोड़ा सा बोले तू खालिस्तानी है, तू खालिस्तानी शब्द कोई बुरा नहीं भाई। खालसा क्या होता? शुद्ध, प्योर, पवित्र स्थान होती जगह, जो पाक और पवित्र जगह है वो खालिस्तान है।
हाँ, तो अच्छी जगह तो सबको चाहिए। भाई साहब एक बात और निकल के सामने आ रही है। अब देखो मामला प्रवासी मजदूरों का है, हाँ। जिसमें बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। तो वीर जी इसमें मामला ये है कि हमारे सिख भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, हाँ। जो दूसरी स्टेट में, पंजाब से दूसरी अदर स्टेट हाँ। में जाते हैं काम करने के लिए। बिल्कुल। तो उनमें और इन प्रवासियों में फर्क क्या है? बहुत सारे कहते हैं कि वहां पर हमारे अपने प्रवासी सिख भाई हैं, जी। तो उनको भी फिर वहां से निकाला जाएगा। उनको निकालने के पीछे कोई कारण होगा, कोई लॉजिक होगा? अगर उनको वहां से निकाला जाएगा, हम प्रवासियों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, उसके ऊपर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। वो बिल्कुल। कानून बनाने की मांग हाँ, कर कानून क्यों बना रहे हैं? दो। क्यों कर रहे हैं हम, उसका कारण क्या जी। है? और उसका पंजाबियों के साथ जो दूसरी स्टेट में जाते हैं जी। उसके साथ कोई संबंध है? उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, या वो वहां पर रहते हुए कैसा व्यवहार करते हैं? अभी आपने एक छोटी सी चीज देखी थी, आप यहाँ पे आए हुए जितने भी, चाहे कोई बुजुर्ग भी जा रहा है, कोई भी जा रहा है, सत श्री अकाल बोलता है, बिल्कुल आगे से आके बोलता है। सही बात है। ये फर्क है हमारा और इनका। जो ये लिंडू राष्ट्र वाले ना, हमारे यहाँ पर लोग क्या समझने लगे, भाई ये क्या सिखों के नाम पर हमारे को भड़काते हैं। बुजुर्गों को जल्दी समझ में आ गया, बच्चों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो ये भड़का रहे थे ना, वो भड़क थोड़ी सी दूर हुई है। जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। वो तो जब तक 100% अपना वो नहीं हो जाता ना, तब तक कोशिश करते रहेंगे। अभी पता मोदी साहब को भी है, कहीं सोच रहे तुम्हारे तंदूरी लाल को पता नहीं, उसको पता है पंजाब, हरियाणा, J&K और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तुम्हारे हाथ से गया। कैसे गया उसका रीजन बताएंगे। एक कोई है, एक अंधा सा कोई बाबा है, हाँ। कोई इनका संत है, क्या है, संतों का है, वो संत हो ही नहीं सकता। हाँ। संत कभी ऐसी बातें नहीं करता। हालांकि ये उसको संत मानते हैं। राम भद्राचार्य नाम है, नाम बता देते हैं हम उसका जी। उसने बोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं मिनी पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, एक हिंदू रहते होगे भाई या और कुछ रहते, मैं बता देता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा जाटों का, इसलिए इनको वो मिनी पाकिस्तान दिखाई देने लगा। अच्छा, उसके बाद वहीं के संगीत सोम विधायक हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। बोला नहीं नहीं, मिनी पाकिस्तान नहीं, पूरा ही पाकिस्तान है, बोला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये लोग सा क्या रहे हैं? नहीं, वो उसको वही का विधायक है। सकते हैं। हाँ, वही का विधायक है। वो बोलता बोला ये पूरा ही पाकिस्तान है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संस्कारी बलात्कारी होते हैं। ये कोई काम करते हैं चाहे खुलेआम करें तो भी इनके संस्कारी होते हैं। फौज साहब एक बात है, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि पंजाबी या सिख दूसरी स्टेट में जाते हैं, तो उनके पास जो महिलाएं आती हैं, किसी बाजार में चले जाते हैं, तो वहां पर महिलाएं सुरक्षित होती हैं या असुरक्षित महसूस करती? क्या पंजाबी प्रवासी जो बिल्कुल प्रवासी सिख हैं, या कह लो मध्य प्रदेश में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, यूपी, बंगाल, बिहार, कहीं पर भी सिख रहते हैं, पंजाब के बाहर, पंजाब हरियाणा के बाहर, तो क्या उनके पास जो महिलाएं आती, क्या वो उनको छेड़ते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं? क्या उनके को नंबर एक चीज, चोरी डकैती करते हैं क्या वो? सिख चाहे दूसरे प्रदेश में रहे, दूसरे देश में रहे, वो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपना नाम कमाते हैं, अपनी ईमानदारी से। छत्तीसगढ़ में बताते हैं आपको, छत्तीसगढ़ में पहले सिख ही गए थे, वहां पर पूरे जंगल ही जंगल थे, वहां पर पूरे छत्तीसगढ़ को खेती लायक जमीन बना के दे दी सिखों ने। अच्छा जी, बहुत बड़ा। वहां पे ना कभी गलती से भी कोई सो कॉल्ड लिंडू राष्ट्र वाला ना सिखों को बुरा भला मत बोल देना, छत्तीसगढ़ वाले संभाल देंगे तुम्हारे को जगह नहीं मिले, क्योंकि वहां पर इतना मान सम्मान है। आप दूसरे स्पेन में आपने देखा कितने वीडियो वायरल हुए थे, स्पेन की औरतें, लड़कियां रो रही थी सिखों को देखकर कि इन्होंने हमारे देश को बचा लिया। फिजी के अंदर डॉलर के ऊपर सिखों की फोटो छपती है, किसी गांधी या किसी प्याऊ या तंदूरी लाल की नहीं छपती, सिखों की फोटो छपती। क्यों छपती है? क्योंकि फिजी वाले खुद बोलते हैं कि हमारे उसमें अमेरिका की डाक टिकटों के ऊपर सिखों की फोटो होती है। अमेरिका के अंदर शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा इंटरनेशनल स्कूल बन गया, इंटरनेशनल पार्क बन गया, और यहाँ पर पंजाब 95 रिलीज नहीं होने देते। मतलब ये जगह बता रहे हैं, जो इंडिया के अंदर जो नैरेटिव सर्जा जाता है ना, सिखों की जो नस्ल कुशी की जाती है, लेकिन वही बाहर जाकर नाम कमाते हैं। आप कनाडा का जिक्र करोगे, कनाडा के पीछे लग लिए थे ये, लेकिन ये अंधभगत इस टाइप के हैं। करना तो प्रदर्शन कनाडा के खिलाफ था, प्रदर्शन कैनरा बैंक के बाहर बैठ के झंडे लेके। अब इनको पढ़ना आएगा तभी तो पढ़ेंगे, कैनरा बैंक के कनाडा है, इन्होंने सोचा ये कनाडा बैंक है, कैनरा बैंक के बाहर झंडे लेके बैठ जाते हैं। मतलब कमाल के मूर्ख हैं ये। इनको आराम से बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ और बार बार बोलता रहूंगा, एक टाइम अनाज खाया करो, एक टाइम पानी पिया करो। ये तीनों टाइम गोबर खाते और मूत्र पीते हैं, और कभी कभी ये बीच बीच में बोलते हैं रायता भी मूत्र का पीते हैं। बड़े कमाल के हैं यार, छोड़ दो ये गोबर मूत्र में कुछ नहीं रखा, दिमाग आएगा तुम्हारे अंदर। अब आते प्रवासियों के ऊपर, प्रवासियों का मुद्दा उठाया आपने। जितने क्रिमिनल माइंडेड प्रवासी हैं बिहार के और यूपी के, सारे के सारे पंजाब और हरियाणा में भर रखे हैं। चिंता मत करना, हरियाणा में भी तुम्हारा इलाज होगा। और नजरों में हो, कहीं सोच रहे हो
ये हरियाणा में डरते नहीं वो कर रहे, जैसे इन्होंने पंजाब में कर दिया ना, इन्होंने सोचा भाई ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे, सिख कौन इतना ध्यान देगा। लेकिन जब ध्यान दिया, जब तुम्हारा नंबर लगाया, अब निहंग सिंह से मिल लो। बड़े अच्छे वाले डॉक्टर होते हैं निहंग सिंह, वो डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं, हर बीमारी का इलाज कर देते हो, परमानेंट इलाज करते हो, जिसको सौदा लगाना बोलते हैं, वो परमानेंट बीमारी का इलाज निहंग सिंहों के पास होता है। अभी बाबा राजा सिंह, बाबा कुलविंदर और भी बहुत सारी निहंग दल है, वो सभी इनका इलाज करने पर लगे हुए हैं, ठीक इलाज कर रहे हैं। कुछ बोलते हैं भाई ऐसे तो दूसरे प्रदेशों के अंदर सिख रहते हैं, उनको निकालने लगे तो अरे गलत काम करते होंगे तो ही तो निकालोगे। किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ते, बहन बेटी की जो इज्जत सिख समाज में है वो कहीं नहीं है, कहीं पर भी चले जाना आप। अगर आप कहते हो ना हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी नहीं है इतनी, जितना एक सिख सरदार को देख के एक लड़की सुरक्षित महसूस करती है ना, इतना एक है ना बिना पगड़ी वाले को देखकर कभी सुरक्षित महसूस नहीं करती अपने आप को। वो आप सोच के देखो, अभी बाढ़ आई थी, पूरा हरियाणा, पूरा मेवात के मुसलमान उठ गए सिखों के साथ। क्यों उठे वो? उनको पता था अगर कल को तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई यही बचाएंगे तुम्हारे को। और अभी भी बाढ़ आई हुई है, फिर भी हरियाणा के लिए राशन भेजने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब से, और भेज रहे हैं, भेजने की कोशिश नहीं, भेज रहे हैं। पिछली बार बाढ़ आई थी, थोड़ी सी राशन लेके आए, हरियाणा पुलिस ने नहीं घुसने दिया उनको। ये हरियाणा है, ये हरियाणा की सरकार, क्योंकि सरकार ही नहीं की है, ये ना तो खुद मदद करेंगे ना दूसरे करने देंगे। अभी वहां दलजीत दोसांझ ने या जो बब्बू मान ने या जितने भी सिंगर थे पंजाब के सारे पूरे, अच्छा जो एक्टर था सोनू सूद था, ने किया है, युवराज सिंह था क्रिकेटर, जिन चीज ने मदद की ना उसके घर पे ईडी भेज दी, ईडी के समन भेज दिए। उनसे भी क्या कर ईडी का समन पहुंच गया, उनको ईडी का समन भेजने का क्या नोटिस है भाई? उसका क्या लॉजिक है? भी वो तो मदद कर रहे हैं, वही तो लोग मिलजुल कर खुद मदद करेंगे नहीं, अगर दूसरा कोई मदद करे तो उसको ईडी के जरिए डराना। तो सरकार तो वहां पर मदद करने आई नहीं, तो फिर यहाँ पर संगत है, लोग हैं। अभी ये एक चीज बोलते हैं, आपको बताता हूं मैं, एक चीज बोलते हैं, मोदी गया 1600 करोड़ की घोषणा करके आ गया। जुलाई महीने का अकेले पंजाब का जीएसटी कलेक्शन 2358 करोड़ रुपए है, अकेले जुलाई महीने का 2358 करोड़ रुपए जीएसटी का भरा पंजाब ने। 85,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने रोका हुआ है जो पंजाब को देना है। क्यों नहीं दे रहे? उसका तो ब्याज भी नहीं दिया। 1600 करोड़ 85,000 करोड़ का कितना ब्याज हो जाता है? ब्याज भी नहीं दिया इन्होंने। तो ये पंजाब के साथ तो दोगलापन, दोगली रणनीति, मजाक कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा। फिर मजाक, हम पंजाब को चाहते हैं, पंजाब का विकास करना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चलाना चाहते हैं, नहीं चलेगा। पैसा तो ये सिंगल इंजन वाला भी नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ एक गांव का भी पैसा नहीं दिया इन्होंने। जो नुकसान पंजाब का बहुत ज्यादा नुकसान है, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ पंजाब के अंदर, लेकिन जो आपसी भाईचारे से मदद पहुंच रही है उनको भी ये डरा रहे हैं। कमाल की बात है। भाई साहब, एक कनाडा की खबर बीच में सामने आई थी, कनाडा के अंदर खालिस्तानियों के द्वारा किसी इंडियन एम्बेसी को घेरा जाएगा। हाँ, घेरा जाएगा। क्यों घेरा जाएगा? और उसके ऊपर जो कनाडा की सरकार अब वो क्या जवाब दे रही है उसके ऊपर आगे से? सीधी सी बात है, वो जो एम्बेसी है ना, उनको इन्होंने एक राजनीतिक अड्डा बनाया हुआ, सिखों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं उसको। वहां के जो राजदूत है ना, जो इंडिया के राजदूत वहां पे वो क्या करते हैं, एक निगरानी टाइप पे, मतलब जासूसी करना। वो सिर्फ सिखों की जासूसी करते हैं, जैसे भाई हरदीप सिंह निज्जर की थी ना, ऐसे जासूसी करते हैं ये। अच्छा। और जासूसी करके पीछे एजेंसियों को भेज देते हैं, हाँ ये वहां पे अकेला मिलेगा, फिर ये खेल खेलते हैं अपना। अच्छा, ये वो काम करते हैं। उन्होंने बोला तुम रखो अपना, बेशक से रखो अपना, लेकिन जो हमारी जासूसी करो ना ये बंद करो। इसलिए वो घेराव कर रहे हैं उसका, और कोई रीजन नहीं। इन्होंने तो मंदिरों को अपना राजनीतिक अड्डा बनाया हुआ था। हाँ सही बात है। वहां पर पिछले दिनों मंदिर के अंदर जाकर अंध भक्तों ने, ये जो आरएसएस वाले एजेंट थे, मंदिर के अंदर पकड़े गए थे, वहां पर खुद नारेबाजी लिख रहे थे। अच्छा भाई साहब, एक और चीज है, हमारी इंडिया की करेंसी वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? डॉलर नहीं, हमारी करेंसी नीचे नहीं जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। वो डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? ऐसा है, मतलब कि बोलते थे कि बहुत बढ़िया एक इंसान होता था पहले जी, वो मुख्यमंत्री था गुजरात का। जी जी, बड़ा तगड़ा बंदा था वो। फेंकने में उससे ज्यादा कोई नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं, उससे लंबी कोई नहीं फेंक सकता। उसने एक बार 2014 में एक बयान दिया था, किसी को याद हो तो, बोला रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार और प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, उस देश का रुपया गिरता है। अब पता नहीं कि हमारे देश का रुपया गिर रहा है या इंडिया का रुपया गिर रहा है। और सब एक तरफ है रशिया जी, एक तरफ है चाइना बैठा, एक तरफ है सऊदी अरब और पाकिस्तान मिल गए। अब ये कहते थे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। ट्रंप ने सैकड़ों बार बोला मैंने युद्ध रुकवाया। अब इसके बाद ये कहते हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे इसी महीने के अंदर या अगले महीने की शुरुआत में, इस महीने के लास्ट में। और उधर पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ हो गए। अगर पाकिस्तान पे एक भी इन्होंने बम फोड़ा, पटाखा फेंका, उससे पहले चाइना बैठा बीच में, नहीं, तो फिर सऊदी अरब उसको अपने ऊपर हमला मानेगा। तो फिर सऊदी अरब के अंदर हमारे तकरीबन 25 लाख इंडियन मजदूर हैं। 52 लाख
हो सकता है मेरी गलती, 52 लाख है। तो वो उन लोगों का क्या होगा फिर? अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो उसे सऊदी अरब पे माना जाएगा। देखो तो यहाँ पे हमारे लोगों का क्या होगा, जो लोग हमारे भाई बहन रोजगार करने सऊदी अरब गए हैं? ऐसा है, ये ट्रम्प था जिसने हथकड़ियां और बेड़ियां लगा के कम से कम तुम्हारे को जिंदा भेज दिया। अगर तुमने अब की बार पाकिस्तान से पंगा लिया ना, वो सऊदी अरब है, वहां के कानून भी अलग हैं। तुम्हारे किसी का हाथ पहुंचेगा तो पहुंचेगा, नहीं तो हाथ पैर भी नहीं पहुंचेंगे तुम्हारे इंडिया में। एक तो ना ये जो गुण गाते हो तुम, हमारा प्याऊ प्याऊ वार रुकवा देता है, ये करवा देता है, ये गुण गाने बंद कर देना। ट्रंप साहब तो अभी दिवाली का गिफ्ट दे रहा है, वो तो बम्पर इनाम दे देंगे, वो सीधा आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं मेरे भाई। वहां पंगा मत लेना इस टाइप का, कहीं वहां पे कर दो मोती 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 बना देगा वो तुम्हारा। और ट्रंप ने बोल दिया जो दिवाली मनाएगा 88 लाख रुपए जुर्माना। मनाओ दिवाली, मना लेना। अगर इंडिया में किसी का दिवाली मनाते हुए का वीडियो वायरल हो गया, हाँ, तो 88 लाख, उसको कभी लाइफ टाइम अमेरिका का वीजा ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी तोहफा दिया है, दिवाली गिफ्ट है, ले लो कोई बात नहीं, चिल्लाओ मोती मोती। उधर से फिर ब्रिटेन से भी तो निकाला जा रहा है इंडियंस को, वो क्यों निकाल रहे हैं? वो क्या कारण है? रीजन ये है, जो लोग ये गंदगी यहाँ मचाते हैं, मूर्तियों को पानी में बहा देना, जो गणेश विसर्जन फलान विसर्जन, इंडिया की नदियों को देखो और आप विदेशों की नदियों को देखो। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के अंदर जो नदियां, वहां पे वो साफ सुथरी नदियां हैं जी, ठीक है, वहां पे जाकर उसके अंदर जाकर गंगा आरती करने लगे। अच्छा, ये पंगा हुआ था वहां। यहाँ पे तो चल ही रहा है हमारा, कोई गोबर मिक्स करके और खा रहा उसमें है। क्या नारियल चुनरी, पता नहीं उस नदी के अंदर क्या क्या फेंक दिया इन्होंने। ये चीजें वहां पे करनी शुरू कर दी, ब्रिटेन में कर दी। तो ब्रिटेन ने तो की थी ब्रिटेन में, उधर से ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने बोला पहले इनको पकड़ो, जो चिंटू राष्ट्र वाले ना भगत जो बड़े वाले हैं, बोला इनको पकड़ो, रिपोर्ट करो, चिंता मत करना, कोई सिख सरदार नहीं आ रहा, कोई मुसलमान नहीं आ रहा, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं आएगा। वो पिछली बार भी गलती से ना वो 2-4 भगत टाइप के ही आए होंगे तो, बाकी कोई नहीं आएगा। और अब तो वैसे ही आज संडे है वैसे तो, हाँ, आज प्रदर्शनी लगी हुई है भाई अमेरिका के अंदर, किसी को देखनी हो तो। भाई खालिस्तान कैसा देश होगा, समझ रहे हो? प्रदर्शनी अमेरिका में बड़े वाले स्टेडियम में फिलहाल प्रदर्शनी चल रही है, और उनकी कला संस्कृति कैसी आपकी संस्कृति होगी, कैसे आपका राजभाग होगा, पूरा प्रदर्शन चले आओ, जाकर चेक कराओ। फिर आगे कहोगे कि फौजी इस बात की झूठ बोल रहा है, फिर वीडियो मंगा दूंगा, मैं तो वीडियो मंगा दूंगा, मैं आपको भी भेजूंगा, वो वीडियो दिखाना इनको, ताकि नंदन को देखे कि खालसा राज कैसा होगा। प्रदर्शन याद लगी हुई है, शाम तक उसके वीडियो आ जाएंगे, वो भी दिखाएंगे तुम्हारे को। ठीक है भाई साहब, देखो और कोई संदेश आप बहन भाइयों को सबको देना चाहते नंबर 1 बात, चाहे आप ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल से जुड़े हो या टिंडर टीवी भाई वाले चैनल से जुड़े हो, एक तो आप लोगों से ही हमारा सब कुछ चलता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दिया करो, और थैंक्स बटन का जो प्रयोग करते हो करो भाई, थैंक्स बटन का प्रयोग। इससे क्या है, चैनल की जो रीच या कुछ डाउन हो जाता है ना, वो थोड़ी ऊपर आ जाती है, और थैंक्स बटन से जो आपका पैसा आता है वो बाढ़ पीड़ितों में दिया जाता है। ये भी आपको बता देते हैं। टिंडर भाई ने भी अभी दिए थे 51,000 रुपए, 51,000 का चेक दिया था, वो पहुंचा दिया था बाढ़ पीड़ितों में। अपने पास जो आया था वो भी बाढ़ पीड़ितों में पहुंचा दिया था, आगे भी जो आएगा वो बाढ़ पीड़ितों में ही जाएगा, क्योंकि ये लंबा चलेगा। ये मत समझना कि ये महीना 2 महीने में खत्म हो जाएगी, नहीं। जब पानी उतरेगा ना, जो रेत आया है जी, पता नहीं कितने 100 फुट रेत आया है, 3-4 साल तक खेती नहीं हो पाएगी वहां पे पंजाब के अंदर। 6 फुट तक रेत जमा हुआ है एक एक खेत। ट्रैक्टर की जो ऊपर वाली छतरी होती है ना, वो तक डूबी हुई है। सही बात है, इतना रेत आया हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। 10-12 फीट रेत है। तो बाढ़ तो प्लान करके लेके आई थी सरकार, बिल्कुल। तो सरकार अब इसको बाढ़ को जो नुकसान है उसका जो मुआवजा है वो क्यों नहीं दे रही? फिर अभी लोग नहीं देगा। ये तंदूरी लाल देगा तो पता क्या बोला, पहले मेरी सरकार बना दो फिर दे दूंगा। अगर सरकार बनाए तो पंजाब को वैसे बेच देगा मेरे भाई। और आज तक जितने भी सीएम बने हैं पंजाब के, एक ने भी भला नहीं किया पंजाब का। चलो भाई साहब, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। और करते भी हिंदुओं से मतलब ज्यादा टॉन्ट ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ।
ਉਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ।